जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ एक ऐसा सवाल का जवाब जो आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि और ये इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछ चुके हैं और मैं वहाँ रिप्लाई देना इसलिए सही नहीं समझता हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, उसमें एक लोगों को पता चलेगा। इसलिए मैंने आज ये वीडियो स्पेशली उसी चीज़ के बेहाव पे बनाया है कि सबसे पहले आदमी जो बोलता है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों की हेल्प करता हूँ और मेरी ना तो कोई मदद करता है, मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ, मेरी भगवान सुनते ही नहीं है, मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ पर भगवान मेरी कुछ नहीं सुनते, है ना, उल्टा मेरे को दुख ही देते हैं। ये सवाल आप लोगों के रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये बात आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो है। अगर वीडियो समझ में आ जाए, आपके काम की लगे तो कमेंट में बताइएगा, नहीं लगे तो मत बताइएगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि आज मैं इसका पूरा प्रॉपर जो एग्जैक्ट वे है वो समझाऊंगा। सबसे पहली बात, आप लोग जो बोलते हैं कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, वो मेरी मदद नहीं करता है। आप करते क्या हैं? दूसरे की हेल्प, ठीक है। किस बिहाफ पे? कि वो मेरी हेल्प करेगा। जब आपके अंदर ये ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप की चीज़ आ रही है, या आपके अंदर एक ऐसा कमिटमेंट आ रहा है कि मैंने उसकी हेल्प करी तो वो मेरी हेल्प करेगा, ठीक है, तो फिर भगवान आपकी क्यों हेल्प करे? पॉइंटों को समझना। अगर आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो और उससे रिस्पेक्ट एक्सेप्ट रख रहे हो कि वो मेरी हेल्प करे, तो भगवान फिर आपकी क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि आप लोगों ने तो आपस में ही सॉर्ट आउट ले लिया ना। या मोस्टली लोग जो देखते हैं या सुनता हूँ मैं, वो क्या करते हैं, बोले मैंने अपने रिलेटिव को 20,000 रुपये दे दिए थे हेल्प के लिए और उन्होंने मेरी बाद में मेरे को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हेल्प नहीं करी। क्यों करेगा भाई कोई तुम्हारी? आपने तो एक अपना अपना एक पावर बनाने के लिए उनको 20,000 दिए थे ना, कि हाँ मेरे पास हैं दे दो, है ना। उसके बाद वो आपको क्यों देगा जब आपको ज़रूरत होगी? आपने जिस वे में दिए थे उस वे में अगर आप लेने की क्षमता रखते हैं तो लीजिए ना उससे, ठीक है। और नहीं रखते हैं तो उम्मीद क्यों रखते हैं फिर कि मेरे 50,000 डूब गए, मेरे 60,000 डूब गए, मैंने उनको दिए थे? या तो आप उसको रिकवर करने की क्षमता रखिए, वरना दीजिए मत। यहाँ वही बात आ जाती है कि खुद के बस का कुछ है नहीं, ठीक है, और हम चले हैं पहाड़ खोदने। ये थोड़ा गुरुकुल वाला हो जाता है। उसमें कहते हैं हम लोग के खुद के बस का कुछ है नहीं और दूसरे से कहते हैं हम चले पहाड़ खोदने। वही काम आप लोगों का हो जाता है, क्योंकि आप क्या है ना, आप दुनिया और समाज को दिखाने के लिए एक भावना एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हमने उसकी मदद करी तो वो हमारी करेगा, हमने उसकी करी तो वो क्यों करेगा भाई? पहले खुद का तो देख लो, पहले खुद की तो मदद कर लो। पता पड़ा कि 20,000 की ज़रूरत आपको है, आपकी फैमिली को है, पर आपने शान के चक्कर में या किसी ने रो दिया तो आपने उसको दे दी। भाई 20,000 तुम्हारी फैमिली है, तुमको भी तो ज़रूरत थी, तुमने क्यों दिए? ये होता है दोनों का कन्वर्सेशन। इसके बिहाफ पे जब आपस में आप लोग डीलिंग कर रहे हो तो दूसरी तो भगवान आपके पीछे में क्यों पड़ेगा? सिंपल सी बात है। आप अपनी, ऐसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप अपनी वाइफ को 1,000 रुपये दे रहे हो, ठीक है, वो वापस करे या ना करे वो आप लोगों का मैटर है ना। उसमें बच्चे क्या इन्वॉल्व करेंगे? क्या बोलेंगे कि बच्चे के हाँ मम्मा को देने चाहिए, पापा से लिए थे? तो कोई नहीं बोलता ना। वही सेम डीलिंग नेचर के साथ आपकी है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो नेचर के, ठीक है, और आपने दिया है। तो बच्चों की लड़ाई में बड़े क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो भी तो उसका बच्चा हुआ ना, तो बच्चों की लड़ाई में बड़े क्यों बोलेंगे? तो
तो भगवान आपकी क्यों मदद करेगा भाई, जब आप लोग आपस में ही निपट रहे हो। सिंपल सी बात है कि पहले अपने आप को स्ट्रांग करो। वही मैं बोलता हूँ, साधना में खुद पे कुछ हो नहीं रहा है, मैं खुला बोल रहा हूँ, खुद पे कुछ हो नहीं रहा है, दूसरे को ज्ञान पेल रहे हैं बैठ के। जैसे ग्रुप पे ही बता देता हूँ, यक्षिणी कर लो, अप्सरा कर लो, किन्हरी कर लो, महालक्ष्मी कर लो, काली कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई खुद पे तो कुछ हो नहीं रहा। एक विधि दी थी, एक विधि का शुल्क भी दे दिया, गुप्त क्रियाएं भी कर दी उनकी, एक बार हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा करने की दम नहीं है उनकी, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, उन्हें चाहिए 21 दिन में। अपने ग्रुप वालों को बोल रहा हूँ, खूब सुन लो, समझ लो, दोबारा वो नहीं करेंगे जान पूछ के। क्यों? क्योंकि उन पे होगा नहीं, उन्हें पता है कि 4 घंटे बैठना पड़ेगा। तो दूसरे को ज्ञान देंगे कि हाँ गुरु जी ने वो बताई थी, वो साधना कर लो, वो बताई थी, वो कर लो, ऐसे भेजोगे। खुद तो करो ना भाई, खुद करोगे तभी तो आएगा एक गुण। तभी तो जब आप अपनी हेल्प खुद कर लेंगे, अपने अंदर की हेल्पों को बढ़ा लेंगे, तभी तो आपके अंदर की जो पावर है वो निकल के आएगी ना। जब वो निकल के आएगी तो ऑटोमेटिकली आप किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलेंगे कि भाई ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। आप ऐसे समझ लो, मैं हमारे ग्रुप में 50 मैसेज आते हो, कम से कम 500 पर्सनल में आते हैं, सबको मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन कभी ये तो नहीं बोलता ना ये कर लो, वो कर लो, ये साधना कर लो, वो साधना कर लो। करने को मैं सबको बोल दूँगी ये कर लो, इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनके 90% रीज़न का आंसर उन्हीं की पर्सनल लाइफ में है ना। तो उनसे बोलता हूँ यार इसको रिजॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, आप लोगों को खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना। एक एक विधि मिल गई है, वो भी ढंग से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, गुप्त क्रियाएं करी दी होंगी। अब हम चाहे जितनी गलती करें, चाहे कुछ हो जाए, हमें क्या है, वो तो खुद ही निपट लेंगे। और बस एक बार के बाद, हमने तो 21 दिन का बोला था, 21 दिन पूरे हो गए, अब हमें दोबारा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमसे दोबारा होगी नहीं। और उसके बाद फिर आएंगे ग्रुप में, किसी ने पूछा कि हाँ माला जागृत कैसे होती है, कृपया बताएंगे। तो आपने उसको ये हेल्प नहीं करी कि हाँ इसमें, जैसे किसी ने पूछा इसका पहला बेसिक स्टेप में ये मेरे को मंत्र समझ में नहीं आ रहा, तो आपने उसको वो मंत्र नहीं बताया। आपने अरे मैंने तो 10 बार कर रखी है, तो माला जागृत अच्छे से अच्छा है कि शिव पंचबाण साधना कर लो, ये दुर्गा साधना कर लो। अरे उससे माला जागृत हो नहीं रही, शिव साधना करवा दो बिना मतलब में। अगर अच्छा कुछ हो रहा हो तो उल्टा करवा लो, ये आप लोगों के काम है। वही सेम कंडीशन, क्यों? क्योंकि इसमें एक ईगो आ रहा है, आपके अंदर एक ईगो आ रहा है। आप लोग ये नहीं मानना चाहते कि हमारे अंदर कुछ है नहीं, आप लोग ये मानते कि हमारे अंदर सब कुछ है। हमसे कोई भी आदमी सवाल पूछता है, आपको ये साधना पता है, मैं कहता हूँ नहीं पता है। तो आपको ये वहाँ नहीं समझ में आ रहा कि भाई इनको नहीं पता, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं। लेकिन आपके अंदर अरे मुझे पता है, ये यूट्यूब पे पढ़ी है, यहाँ से कर लो। आपको सब पता है क्योंकि आप नए हो, और हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम पुराने। क्योंकि जब तक प्रॉपर मैंने खुद सही डिसीजन से नहीं करी होगी, सही गाइडेंस से मुझे वो चीज़ नहीं मिली होगी, तो मैं क्यों बताऊंगा, है ना? क्योंकि मेरे अंदर ईगो खत्म हो चुका है, आपके अंदर वो ईगो है। क्यों? आप ये चाहते हैं कि मुझे सब पता हो, और जब तक ईगो रहेगा भगवान कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। सबसे पहले अपने ईगो को समाप्त करो। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? ठीक है, ईगो समाप्त करने के बाद अगर आप किसी की भी हेल्प करते हो, चाहे पैसे से करो, चाहे आप खुद से करो, या किसी के बिहाफ पे कराओ, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी हेल्प करेगा। कभी नहीं, ये कभी मत एक्सेप्ट करना कि वो आपकी हेल्प करेगा। अब ऐसे समझ लो कि मैं आप लोगों को इतनी सारी हेल्प करता हूँ, क्या मैं आप लोगों से कभी ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोग को मैं आप अगर बोल दूँ कि इसमें मेरे को 10,000 लाइक चाहिए, ऐसे बोलता हूँ, समझना कि मुझे अपनी वीडियो पे 1,000 लाइक चाहिए, सिंपल सी बोल रहा हूँ, तो क्या मेरी वीडियो पे 1,000 लाइक आएंगी? 1 साल लग जाएगा फिर भी 1,000 लाइक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ।
आप लोगों से उम्मीद नहीं करता हूँ कि मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैंने बताया है। लेकिन आप लोगों को क्या है, अगर आप लोगों से बोला, आप लोगों ने बोला कि अपने किसी भी चीज़ पे कि हाँ मैंने उसको 1000 दिए हैं 4 दिन के अंदर, तो वो 4 दिन के अंदर मुझे वापस दे दे, तो ये आप लोगों की आपस की है ना। आपका ईगो टच हो जाएगा अगर 4 दिन में नहीं दिए उसने, है ना। तो अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो पहले अपनी टर्म्स और कंडीशन निपट लो आपस में कि भाई 4 दिन में नहीं दिए तो क्या। हाँ, या तो फिर इतनी रखो कि आपने 1000 दिए हैं तो नहीं भी मिलेंगे तो हमारा लाइफ कैसे चलेगी। दो में से एक ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अगर आप ये उम्मीद में रखते हैं तीसरा ऑप्शन में कि हाँ अगर नहीं मिले तो छोड़ो यार, मैंने तो मदद कर दी, कहीं ऊपर वाला देखेगा, आपने फिर उससे कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि भाई 1000 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये सब काम करोगे। जैसे मान लो कोई ठंड में घूम रहा है, ठीक है, और आप जा रहे हो, आपने देखा कोई बहुत ठंड में घूम रहा है, आपने उसको जैकेट अपनी उतार के दे दी, वो चले आए चुपचाप घर पे, ठीक, और घर वालों को भी नहीं बताया, उन्हें कहाँ गया, बोले खो वो फट गई थी मैंने फेंक दी, या कुछ भी कर दिया, ऐसे करके बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ओरिजिनल में परोपकार हुआ। ये यहाँ ईगो टच नहीं हुआ। 10 आदमी के सामने आपने शो ऑफ नहीं किया कि मैंने उसको जैकेट दे दी, ये एक परोपकार हुआ। जब ऐसे काम करोगे ना, कुछ ऐसा कि जिसको देना था, ज़रूरत थी, उसको दे दिया और कुछ बोला भी नहीं, उसने आपसे पूछा आपका नाम, बोले छोड़ो जाने दो यार, तुम रख लो बस मज़े करो, तो ये क्या होगा, इसमें आप पहले, आपकी एक क्षमता है कि आप पहले वही चीज़ें दान करोगे जो आपके पास एक्सेस होंगी। कैसे, मतलब आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको लग रहा है कि 1,000 रुपये मेरे पास एक्सेस है, कोई मतलब का नहीं है, मेरा तो 8,000 में भी खर्चा चल जाएगा और 1,000 बच भी जाएंगे, 10,000 है ना। तो फिर अगर कोई ऐसे आदमी को ज़रूरत पड़ गई और आपने उसको चुपचाप दे दिए, तो ये चीज़ भगवान भी देखता है और नेचर भी देखती है। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो नेचर आपकी हेल्प करेगी, एनी सोर्सेस। ये होता है रियलिटी कि भगवान आपकी मदद कैसे करता है। अब आपको ये वीडियो में पूरा समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप लोगों की मदद होती है और कैसे नहीं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब आपने उसकी हेल्प करी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, चुपचाप उसको दे के चले आए, जिसको ज़रूरत थी रियल में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसने कुछ अच्छा किया होगा। जब उसको ज़रूरत थी तो नेचर ने आपके थ्रू हेल्प कराई ना। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप, ना वो आपको जानता था कि आप उसकी हेल्प करेंगे। तो वही बात हो गई कि नेचर ऐसे ही हेल्प कराती है, किसी ना किसी कंडीशन में ऐसे ही भगवान मदद करेगा। आप पूजा पाठ करते हैं, आपकी पूजा पाठ से पूरी नहीं हो रही है, ये पूजा पाठ की साधना का वे अलग है, साधना का वे मैं बाद में बताऊंगा किसी नेक्स्ट में। लेकिन ये वे जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपकी मदद क्यों नहीं करता, आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपकी क्यों नहीं सुनता। ये प्रॉपर रीज़न यही है। अगर ये रीज़न आपको समझ में आ गया तो आपकी भी मदद होने लगेगी, आपकी भी रिक्वेस्ट जाने लगेगी और भगवान आपकी मदद करने लगेगा। किसी भी चीज़ को ऐसे समझ लो कि हाइड में रह के जो काम कर सकते हो ना, वो ओपनली नहीं कर सकते आप। तो वही बात है, आप अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, ऐसे करके करो, ऑटोमेटिकली आपको चेंज दिखेगा। ये वीडियो का यही मतलब था। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।